देखो, तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ड्रॉ टैब, व्यू टैब और डेवलपर टैब के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या सीखेंगे, देखो। ड्रॉ टैब में रिबन ऐड कैसे करने की, पेन ऐड कैसे करने का, रिमूव पेन, ऐड न्यू हाइलाइटर, यूज इरेजर और ड्रॉ सिंबल्स। उसके बाद में व्यू टैब में वर्कबुक व्यूज अलग अलग कौन कौन से है, शो ग्रुप के बारे में, जूम ग्रुप के बारे में, विंडो ग्रुप। उसके बाद में डेवलपर टैब में डेवलपर, हाउ टू ऐड डेवलपर, इंट्रोडक्शन वेरियस ग्रुप्स और रिकॉर्डिंग सिंपल मैक्रोज। ये सब हम आज के टॉपिक में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक एक्सेल का फाइल ओपन करना पड़ेगा। देखो, ये एक्सेल का रेफरेंस मटेरियल फाइल ओपन हो गया है, जो कि ड्रॉ टैब के लिए आपके कंप्यूटर पे अवेलेबल रहता है। देखो, जैसे हम फाइल में आए हैं यहाँ पे, हमें सीखना है ड्रॉ टैब, लेकिन ड्रॉ टैब हमारे टैब्स की लिस्ट में अवेलेबल नहीं दिख रहा है। तो हमें वो पहले ऐड करना पड़ेगा। ड्रॉ टैब हमने वर्ड में भी सीखा था, सेम है, लेकिन दोबारा एक बार हम यहाँ पे देख रहे हैं। अभी वो ऐड करने का है। ऐड करने के लिए हम जाएंगे फाइल ऑप्शन, ये कमांड हम दे देंगे। उसमें कस्टमाइज रिबन बोल के कमांड रहता है, उसमें हम जाते हैं। उसमें देखो, ड्रॉ टैब के सामने ये टिक मार्क नहीं है क्या, उसको हम टिक कर देते और ओके कर देते। जैसे ओके कर दिया, यहाँ पे हमारा इंसर्ट के बाद में ड्रॉ टैब अवेलेबल हो गया, ठीक। इसमें ऑलरेडी तीन ग्रुप है, टूल्स, पेन्स और कन्वर्ट। अभी ये पेन्स ग्रुप में हम अलग अलग पेन्स या हाइलाइटर या पेंसिल ऐड कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे ऐड पेन बोल के कमांड है, उस पर क्लिक करेंगे। जो भी आपको ऐड करना है, पेंसिल, पेन या हाइलाइटर, उसको सिलेक्ट करने का। समझो जैसे कि मैंने हाइलाइटर सिलेक्ट किया। हाइलाइटर सिलेक्ट करने के बाद में कौन से कलर का हाइलाइटर आपको डालना है, वो कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हो। देखो, मैंने येलो कलर ले लिया। येलो कलर लेने के बाद में उसका थिकनेस क्या चाहिए, देखो ये अलग अलग थिकनेस है। अब ये डिफॉल्ट 6 mm पर है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, 6 नहीं, थोड़ा सा बड़ा चाहिए, तो ये 8 mm का ले लिया। ओके। और साइड में या ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कर दो, हो गया, ठीक है। ये तो पेन ऐड हो चुकी है, ये पेन है, ये पेंसिल है। जैसे आप, हमने हाइलाइटर ऐड किया, वैसे ही पेन और पेंसिल आप ऐड कर सकते हो, जो चाहे वो थिकनेस का। अभी ये पेन है, समझो पेन का थिकनेस हमें थोड़ा सा बढ़ाना है। तो हम ये ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और जो चाहे वो थिकनेस हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो, ये सिलेक्ट कर लिया, ओके। और वापिस वो ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करने का, हो गया। अभी उसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में जहां चाहे वहां पर हम ड्रॉ कर सकते हैं उसको। ये देखो, इस तरह से अंडरलाइन करना है किसी वर्ड को, कर सकते हैं, है ना। है, इस तरह से। इसका थिकनेस और बढ़ाना है तो हम बढ़ा सकते हैं। देखो, ये ले लिया, अभी बड़ा हो गया, है ना। अभी इसको इरेज करना है, तो इरेजर का यूज करके हम उसको इरेज कर देते हैं। देखो, जो भी आपने ड्रॉ किया है उसको हम इरेज भी कर सकते हैं। वैसे भी हाइलाइटर का, हाइलाइटर सिलेक्ट किया, जो चाहे वो वर्ड के ऊपर आप हाईलाइट करो, उसको ड्रॉ करो, हाईलाइट हो जाएगा, हो ना। उसको भी इरेज करने का, आप इरेज कर सकते हो। इरेजर सिलेक्ट करो और उसके ऊपर क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे आप, वो इरेजर इरेज हो जाएगा। है समझ में। जो भी आपने पेन या पेंसिल या हाइलाइटर डाला है, उसको रिमूव करने का है। उसको पहले सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद में ड्रॉप डाउन एरो जो होता है, उसके उसके ऊपर क्लिक करो। अब लास्ट में कमांड है डिलीट। इस कमांड से उसको हटा भी सकते हैं आप, ठीक है।
इसके अलावा इंक टू मैथ कन्वर्ट ग्रुप है, उसमें इंक टू मैथ बोल के ऑप्शन है, उसके जरिए हम हमारे फाइल में मैथ की इक्वेशन डाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मैथ की इक्वेशन। ओके, अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ ऑप्शन पे क्लिक था तो निकाल दिया। इंक टू मैथ मैथ पे क्लिक करेंगे, जो भी आपको इक्वेशन डालना है वहां पे कर्सर रखो और वो इक्वेशन डालो। समझो ए डिवाइडेड बाय बी, यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है सिर्फ, प्लस पाई। अभी आप कैसे ड्रॉ कर रहे हो उसके ऊपर वो आ रहा है, देखो ऊपर फॉर्मूला तैयार हो रहा है। अभी ये गलत हो गया है, यहाँ पे पाई चाहिए मुझे, ये अलग ही J1.1 ऐसा कुछ आ गया, तो हम उसको सिलेक्ट एंड करेक्ट ये ऑप्शन से करेक्ट कर सकते हैं। वो सिलेक्ट करने का, उसके बाद में जिसको करेक्ट करना है उसके ऊपर क्लिक कर देने का। देखो अभी ये करेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसको हम इरेज कर डालेंगे। देखो इरेज करने का भी ऑप्शन है, देखो है। अभी ये प्लस आ गया है, प्लस को करेक्ट करने का है, तो यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करके यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो, देखो आ गया। बराबर। और राइट करना है तो राइट पे क्लिक करो वापिस, फिर पाई आर वर्ग, पाई आर लेना है, पाई लेना है, देखो पाई, देखो आ गया पाई। ओके, और इंसर्ट बोल दिया कि अपने आप जहां पे हमारा कर्सर है वहां पे वो एक ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा। आप कहाँ पर भी उसको ऐसा शिफ्ट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, है समझ? तो इस तरह से हम ये ड्रॉ टैब का यूज करके ये सब काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमें जाना है व्यू टैब के ऊपर। ये व्यू टैब के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा डेटा लेता हूँ, आपको भी रेफरेंस मटेरियल, ऐसा रेफरेंस मटेरियल दिया गया है। और ये रेफरेंस मटेरियल जो दिया गया है उसमें आपको सिर्फ व्यू टैब के कमांड नहीं है, तो आपने इससे पहले पेज लेआउट टैब जो सीखा है उसके भी कमांड आपको वहां पे करना है। जैसे कि आपको पेपर पेज साइज सेट करना है तो हम पेज लेआउट में यहाँ पे साइज ऑप्शन है, मार्जिन ऑप्शन है, ओरिएंटेशन ऑप्शन है, बराबर। प्रिंट टाइटल ऑप्शन है, प्रिंट टाइटल से हम प्रिंट टाइटल सेट कर सकते हैं। समझो ये सेकंड नंबर वाला रो प्रिंट टाइटल बोल के सेट करना है, तो यहाँ पे क्लिक किया, ओके। ये सब हम सीख चुके हैं इससे पहले। हेडिंग को सेंटर में लेना है तो मर्ज एंड सेंटर होम में से हम कर सकते हैं, मर्ज एंड सेंटर, उसका फॉन्ट बढ़ा सकते हैं, उसका। उसके अलावा इंसर्ट टैब के भी कुछ कमांड यहाँ पे दिए गए। इंसर्ट में टेक्स्ट ग्रुप में हेडर कमांड, आपको हेडर एंड फुटर कमांड आपको इससे पहले सिखाया गया है, उससे आप हेडर फुटर दे सकते हो। समझो मैंने दे दिया यहाँ पे, बराबर। फुटर में जाएंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पे ऐड फुटर बोल के कमांड है। डिजाइन टैब आता है, डिजाइन टैब में से पेज नंबर आप सेट कर सकते हो उसको। जैसे आप हेडर फुटर में जाते हो ये व्यू चेंज हो जाता है, तो व्यू वापस आपको नॉर्मल करना है तो नॉर्मल में आप कर सकते हो। ये अलग अलग व्यूज है। अभी एक पेज में नहीं बैठ रहा है तो थोड़ा सा हम पेज लेआउट में जाके मार्जिन या साइज सेट कर, मार्जिन में मैं जाता हूँ, मार्जिन में मैं थोड़ा सा नैरो मार्जिन सेट कर, देखो बैठ गया अभी पेज में, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। व्यू में हम जाएंगे, व्यू में एक पेज लेआउट बोल के व्यू है। ये पेज लेआउट व्यू क्या काम करता है, तो हमारा वर्कशीट प्रिंटिंग में कैसे आएगा वो दिखाता है। देखो ये पहला वाला पहला पेज है, हाँ? ये सेकंड पेज है, ये थर्ड पेज है, ये फोर्थ पेज है, और साइड में भी ये पेजेस आ रहे हैं, देखो इस साइड में, बराबर है। तो मैंने आपको इससे पहले भी सिखाया था कि आपको ये नहीं चाहिए एडिशनल, तो आप उसको प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं। पेज लेआउट में से प्रिंट एरिया सेट किया तो सिर्फ जितना आपको प्रिंटिंग को चाहिए जो एरिया, उतना ही आपके प्रिंटिंग को आएगा, प्रिंट एरिया बोल, है ना। वापिस हम व्यू टैब में जाते, एक पेज ब्रेक प्रीव्यू बोल के ऑप्शन होता है, तो इसमें पेज कहाँ कहाँ पे खत्म होगा ये दिखाता है, देखो। बाकी का अदर नहीं दिखा रहा है, देखो। और ये छोटा भी हो गया है पेज ब्रेक प्रीव्यू,
इसमें हम काम नहीं कर सकते। सिर्फ प्रिंटिंग में कौन कौन सा मैटर कौन से पेज किस पेज पे आएगा ये हमें यहाँ पे दिखता है। और पेज भी दिखा रहा है, देखो पहले पेज पे क्या आ रहा है, दूसरे पेज पे क्या आ रहा है, ऐसा है ना। और हमारा जो व्यू होता है वो होता है नॉर्मल व्यू। ये हो गया वर्कबुक व्यू। उसके बाद में शो ग्रुप है। शो ग्रुप में क्या होता है, तो देखो अभी यहाँ पे फॉर्मूला बार नहीं दिख रहा है मुझे, दिख रहा है क्या, देखो एक्सेल में फॉर्मूला बार रहता है कि नहीं रहता है। तो देखो ये फॉर्मूला बार यहाँ से हट गया है, देखो इसके आगे की टिक मार्क निकल गई है। यहाँ पे मैं टिक मार्क देता हूँ, ये देखो आ गया फॉर्मूला बार है। ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन बोले तो ये ग्रिड लाइन। प्रिंटिंग को जब आपको प्रिंट करना है तो फाइल में से आप प्रिंट कमांड देते हो। जैसे आप प्रिंट कमांड देते हो तो बाजू के जो ग्रिड लाइंस होते हैं वो दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं, वो प्रिंटिंग को नहीं आते, वो सिर्फ आपके गाइडलाइन के लिए रहते हैं। बराबर। ये देखो ये जो ग्रिड लाइन है ये सिर्फ आपके गाइडलाइन के लिए। अभी ये गाइडलाइन के जो ग्रिड लाइन से ये आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से उसको हटा सकते हो। देखो ग्रिड लाइन की टिक मार्क निकाल दे। अभी इसको बॉर्डर मैंने सेट किया है ये डेटा को, इसलिए वो दिख रहा है मुझे, और वो प्रिंटिंग को भी आने वाला है। लेकिन बाजू में जो प्रिंटिंग को नहीं आने वाले वो हट गए, हट गए ना। हेडिंग्स, हेडिंग्स बोले तो ये ABCD, ये कॉलम के हेडिंग, रो के हेडिंग, ये भी हट सकते हैं। देखो हेडिंग हट गए। फॉर्मूला बार हम हटा सकते हैं। उसको वापस लाना है तो वापस उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो आ सकता है वापस। समझो किसी कंप्यूटर पे फॉर्मूला बार नहीं दिख रहा है, ग्रिड लाइन नहीं दिख रहे, तो आप व्यू में जाके उसको ऐड कर सकते हैं। ओके। उसके बाद में आगे का जो ग्रुप है वो जूम ग्रुप। इससे हम हमारा जो वर्कबुक है वो बड़े साइज में या छोटे साइज में जूम कर सकते हैं। उसके लिए नीचे ये टास्क बार पे भी ऑप्शन दिया होता है। ये देखो जूम, ये एक्चुअल में जब जरा बड़ा साइज है तो हम 100% में कर दे दो, 100%, ये हो गया 100%। बराबर। जूम सिलेक्शन, हमने समझो इतना सिलेक्ट किया हुआ है उतना ही जूम हो जाएगा, देखो उतना ही बड़ा हो गया है ना। वापिस 100% चाहिए, जो चाहे वो साइज में चाहिए तो जूम पे क्लिक करो, उस पे देख दिया है देखो 20% चाहिए, देखो 20% हो गया। जूम 100% वापिस कर दिया। जूम हमें 75% चाहिए, 75%। जूम होने से, कम होने से या ज्यादा होने से कागज पे आने वाली प्रिंट में कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो एक्चुअल साइज में आएगी, सिर्फ हमारा व्यू कम ज्यादा होगा, व्यू। ओके। वापस मैं 100% करता हूँ इसको। इसके बाद में हमें सीखना है विंडो ग्रुप। कौन सा ग्रुप सीखना है, विंडो। देखो इसमें न्यू विंडो बोल के, अभी ये जो विंडो में मैं काम कर रहा हूँ इसका एक डुप्लीकेट कॉपी हम बना सकते हैं न्यू विंडो पे क्लिक करके। आप बोलोगे किधर बन गया, बन गया, देखो इसमें अभी ऊपर टू नाम आया है, देखो टू है क्या, ये फाइल का नाम है, डेटा 32 वगैरह वगैरह, और उसके आगे टू आ गया। फिर आप बोलेगे वन कहाँ पर है, बराबर है क्या। तो हमें दोनों विंडो हमारे सामने लाना है। तो व्यू ग्रुप में यहाँ पे एक अरेंज ऑल बोल के कमांड है। क्या कमांड है, अरेंज ऑल। तो इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे टाइल, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, हमें वर्टिकल ऐसे दो, इस साइड में तो एक और एक साइड में एक, ऐसे दो लगना चाहिए बाजू बाजू। ओके, देखो आगे, देखो ये वन है और ये टू है क्या, बराबर है ना। फिर हम आप बोलोगे इसका फायदा क्या है, तो समझो इसमें हम नीचे जाके काम कर सकते हैं, इसमें ऊपर रहता है ये, बराबर। अभी किसी भी विंडो में आप काम करो, अभी समझो मैं इस विंडो में काम कर रहा हूँ 2 नंबर, इसमें मैं रीजन डाल रहा हूँ साउथ, यहाँ पे टाइप हुआ नहीं है, तो जैसे ही यहाँ पे टाइप होता है उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी आ जाता है। वो अलग फाइल नहीं है, वो एक ही फाइल है, सिर्फ उसके दो व्यू हमें दिख रहे हैं काम करने के लिए, है समझो। जो भी आप चेंजेस करेंगे, यहाँ पे समझो वेस्ट रीजन डालते हैं तो
वेस्ट, ये देखो अपने आप इधर भी दिख रहा है, देखो है क्या, ठीक है। इसमें से एक व्यू मैं क्लोज कर देता हूँ, एक क्लोज बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, वो क्लोज हो जाएगा। वापिस उसको मैक्सिमाइज, एक बाकी रह गया उसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ और मेरे इसमें आ जाता हूँ, आया समझ में। तो इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। अभी देखो, हमने प्रिंट टाइटल कमांड तो पिछले टॉपिक में सीखा कि प्रिंटिंग में हम जब जाएंगे तब हर पेज के ऊपर, अभी नेक्स्ट पेज देखो, नेक्स्ट पेज के ऊपर देखो, ये टाइटल रिपीट हो रहा है, क्यों? तो हमने वो प्रिंट टाइटल बोल के सेट किया है, बराबर है। अभी हम जैसे नीचे जाते हैं काम करने के लिए, टाइपिंग करने के लिए, तो मुझे हेडिंग नहीं दिख रहा है ना, दिखता है क्या हेडिंग? दिख रहा है क्या हेडिंग? तो काम करते समय भी हमारा जो पहले वाला टॉप का जो रो है, 2-3 रोज, वो वहां पे रहने चाहिए। इसके लिए हमारे हमारे पास विंडो ग्रुप में कमांड है। देखो, अभी मुझे ये 3 नंबर जो रो है, उसके ऊपर के जो रो है, 2 रो, वो मुझे हमेशा हमारे मेरे स्क्रीन के ऊपर चाहिए। तो मैं 3 नंबर का, पहले 2 चाहिए ना, तो मैं 3 नंबर का रो सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं व्यू ग्रुप में जाता हूँ, व्यू टैब में, उसमें फ्रीज पैन कमांड है, देखो फ्रीज पैन, उसमें भी ऑप्शन है, क्लिक करने के बाद में वो दिखाई देंगे। उसमें है फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे मैन्युअली सेट करना है, 2 सेट करना है, एक नहीं 2 सेट करना है। तो मैं फ्रीज पैन कमांड दूंगा, लेकिन उसके लिए सिलेक्शन मस्ट है, 2 सिलेक्ट, 2 आपको रिपीट रखने हैं, तो तीसरे वाला रो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो, क्या सिलेक्ट, कुछ चेंज होगा? कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब आप नीचे जाओगे, अब देखो आरो से मैं नीचे, तो ऊपर वाले 2 रो फ्रीज हो गए, हो गया ना, वो हल रहे क्या जगह से, तो हमारे हेडिंग दिख रहे हैं हमें, है? है समझ? और निकाल, उसको वापिस निकाल देना है तो ये देखो, मैं नीचे जाता हूँ, उसके बाद में कमांड देता हूँ फ्रीज पैन, अनफ्रीज पैन, उसके जगह पे अनफ्रीज ऑप्शन आ गया। अभी मैं नीचे जाता हूँ, है क्या, गया, चला गया, है समझ में। फ्रीज करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? जितने रो आपको फ्रीज करने हैं, उसके नीचे आपका कर्सर चाहिए, नीचे वाला सिलेक्शन चाहिए। एक तो सिलेक्ट करो या कर्सर रखो उसके ऊपर, कर्सर रखा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ऐसा, बराबर। अभी आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो क्या होगा, समझो ये इस पे कर्सर रखा, तो प्रॉब्लम क्या होगा, देखो अभी ऊपर कितने, 2 रो है, लेफ्ट साइड को कॉलम कितने, 2, बराबर, ये सब फ्रीज हो जाएंगे जहां पे आप कर्सर रखो, देखना है, देखो फ्रीज पैन। आप बोलेंगे कहाँ पे फ्रीज हो गए, वो तो हिल रहे हैं, वो हिलेगी, लेकिन राइट साइड में आप जब जाओगे तब वो दोनों उसी जगह पे रहेंगे, देखो है क्या, कॉलम, यानी इस कमांड से हम कॉलम और रो दोनों फ्रीज किए, आया समझ में? कैसे फ्रीज किया? हमारा कर्सर पोजीशन कहां पर रखा, 2 रो नीचे और 2 कॉलम आगे, यानी C3 में रखा, और बाद में ये कमांड दिया। ओके, वापिस मैं उसको क्या करता हूँ, अनफ्रीज कर देता हूँ, हो गया। उसमें हम ये विंडो को स्प्लिट भी कर सकते हैं, स्प्लिट, देखो स्प्लिट हो गया, इसमें हम इस ऐसा ऊपर नीचे ले सकते हैं, देखो 2 भाग हो गए विंडो के, देखो नीचे वाला भाग है, उसको निकाल देते स्प्लिट, है समझ? और एक टैब हमें सीखना है, वो सीखना है डेवलपर टैब। कौन सा टैब सीखना है? डेवलपर। लेकिन ये डेवलपर टैब के लिए हमें यहाँ पे वो नहीं दिखाई दे रहा है, देखो दिखता है क्या? नहीं दिख रहा है, वो मुझे ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए जैसे ड्रॉ टैब ऐड किया, वैसे आपको फाइल में जाओ, ऑप्शन में जाओ, उसके बाद में कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करो, उसमें एक डेवलपर टैब दिखाई देगा, ओके करो, देखो ये डेवलपर टैब यहाँ पे आ गया, बराबर। ये डेवलपर टैब का उपयोग
एडवांस एक्सेल में ज्यादातर किया जाता है। जैसे कि देखो, ये कोड, यहाँ पे आप मैक्रोज रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी आपकी स्टेप्स जो होती है, स्टेप्स वो रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, बराबर। उसके बाद में कुछ इंसर्ट में जाके कुछ ऑप्शन, फॉर्म कंट्रोल, एक्टिव एक्स कंट्रोल आप डाल सकते हो उसमें। ये सब काम यहाँ से कर सकते हैं। अभी समझो रिकॉर्ड करना है, समझो आपको जो सिलेक्शन एरिया है, सिलेक्टेड सेल है, उसको कुछ फॉर्मेटिंग करना है। क्या फॉर्मेटिंग करना है? तो समझो कि आपको होम में जाके ये देखो, इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, ये ग्रीन बैकग्राउंड देना है। उसके बाद में उसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है, 12 करना है। उसके बाद में उसको बॉर्डर सेट करना है, ऑल बॉर्डर। ये सब कमांड हम एक कीबोर्ड शॉर्टकट पे सेट कर सकते हैं, हमारा खुद का कीबोर्ड शॉर्टकट बना सकते हैं। तो कैसे करने को उसको देखो। अभी मैं जाता हूँ, ये सेल सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं डेवलपर में जाता हूँ। डेवलपर में एक रिकॉर्ड मैक्रो बोल के ऑप्शन है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ये क्लिक करने से पहले मैं यूज रिलेटिव रेफरेंस, इस पे क्लिक करके बाद में इसको क्लिक करता हूँ, रिकॉर्ड। उसको एक नाम देता हूँ, फॉर्मेट, फॉर्मेटिंग। उसको कीबोर्ड शॉर्टकट हम तय कर सकते हैं। समझो जैसे कंट्रोल एक्स किया तो एक्स, तो एफ किया तो फाइंड का है कंट्रोल एफ, तो हम शिफ्ट कंट्रोल एफ डालते, शिफ्ट दबा के एफ डालते। देखो अभी कंट्रोल शिफ्ट एफ, क्योंकि कंट्रोल एफ सिर्फ दिया तो ये वो कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल एफ ऑलरेडी फाइंड कमांड को असाइन, हम दोबारा नहीं दे सकते उसको। ओके, इसके लिए हमने शिफ्ट कंट्रोल एफ दिया। ओके, हाँ, कंट्रोल शिफ्ट या शिफ्ट कंट्रोल, ओके। जैसे हमने ओके कर दिया, जो जो काम आप करोगे वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। देखो होम में गए, यहाँ पे जाके ये बैकग्राउंड सेट किया, यहाँ पे ऑल बॉर्डर सेट किया, इसको मैंने 12 साइज लिया। इसका ये चेंज करते हैं हम, फॉन्ट, ये फॉन्ट किया। ओके, अब वापिस मैं डेवलपर में जाके उसको स्टॉप रिकॉर्डिंग बोलता हूँ, बोला। अभी मुझे ये जो पहला वाला रो है उसको फॉर्मेट करना है। ये जो फॉर्मेटिंग इस सेल को दिया था हमने, वो पहले वाले हेडिंग को करना है। तो मुझे कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाना है, सिर्फ देखो, हो गया, हो गया ना चमत्कार। तो ऐसा बहुत सारा चमत्कार है, यानी रिकॉर्डिंग हम ये रिकॉर्ड मैक्रो से कर सकते हैं। कोई भी कौन सा भी डेटा सिलेक्ट करो और शिफ्ट कंट्रोल एफ दे दो, देखो वो फॉर्मेटिंग अपने आप उसको अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये डेवलपर टैब का, इसमें बहुत सारा काम हम कर सकते हैं। लेकिन ये सब हम इस क्लास में नहीं सीख सकते, इसके लिए आपको एडवांस एक्सेल सीखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो जो हमें सीखना था ये सब हम सीख चुके हैं। अभी ये जो दो टैब नए लाए उसको हम वापिस दोबारा उसको हाइड कर देते। हम्म, वापिस हम कस्टमाइज रिबन में जाएंगे, डेवलपर निकाल दिया और इसमें ड्रॉ भी निकाल दिया, हमारा काम तो हो चुका है अभी। ओके, देखो चले गए। ठीक है, फिर वापिस आपकी जो फाइल है वो आपका नाम और असाइनमेंट नंबर से सेव करना, और आपका पैक। अभी हम हमारे प्रेजेंटेशन में जाते हैं, देखते क्या क्या असाइनमेंट है। यहाँ इस लेक्चर के ऊपर आपको 3 असाइनमेंट दिए गए हैं। असाइनमेंट नंबर 12 है, वो ड्रॉ टैब के ऊपर है। वर्ड में आपने जैसा किया था वैसा ही यहाँ पे करना है। ओके, उसमें कुछ चेंज नहीं है ज्यादा। देखो असाइन नंबर 13 है, उसमें आपको पेज फॉर्मेटिंग और व्यू टैब के ऊपर है। आपने इससे पहले जो पेज फॉर्मेटिंग का प्रैक्टिकल सीखा था उसमें जो कमांड्स थे, या इससे पहले जो भी प्रैक्टिकल सीखा, होम टैब सीखा है, इंसर्ट टैब सीखा है, उसके ऊपर ये प्रैक्टिकल है। ओके, उसके बाद में असाइनमेंट 14 है, उसमें पेज फॉर्मेटिंग और डेवलपर टैब, ये दोनों में से ये प्रैक्टिकल दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये
तीनों असाइनमेंट कंप्लीट करना है ये प्रैक्टिकल के बाद में। ठीक है, तो हम आज का हमारा जो प्रैक्टिकल था पूरा वह यहाँ खत्म हो चुका है। अगले टॉपिक में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा एक्सेल यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम यहाँ पे रुकते हैं।